Hello students, we are up with the last lecture on the chapter journal. सबसे पहले हमने किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है. उसके बाद मैंने सारी जर्नल एंट्रीज आपको एक्सप्लेन की थी +1 के सिलेबस के हिसाब से, जैसे हम कहेंगे बेसिक जर्नल एंट्रीज. 3 क्लासेस हमने उसमें लगाई थी. फिर हमने शुरू की थी असाइनमेंट में 27 क्वेश्चंस थे. पहली 3 क्लासेस में हमने किया, 3 से 4 क्लासेस में हमने किया विदाउट जीएसटी के बगैर जो एंट्रीज हमने पास की हैं. फिर हमने वो क्वेश्चंस किए जिसमें जीएसटी है और जीएसटी सेट ऑफ कैसे होता है, राइट. एक और वर्कशीट है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए. यू हैव कल्याणी, यू हैव टीएस गरेवाल, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू मे डू प्रैक्टिस फ्रॉम एनी बुक यू वांट टू. फॉर द टाइम बीइंग दिस इज मोर देन इनफ. जितना मैं करवा रहा हूं और जितना आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है, आप इतना करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, नो प्रॉब्लम. बाकी बुक्स से आप क्वेश्चंस करें, दैट इज योर additional benefit. Write down the questions. मैं आज आपको 4 से 5 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं और फिर उसकी एंट्रीज हम पास कर रहे हैं. थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जो एंट्रीज हमने किए उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट अब ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. पहले ऊपर क्वेश्चन लिखिए, एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसके 4-5 पॉइंट्स होंगे. पास द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल. पास द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रहीम. टेकन from the books of Rahim. Number 1, write down. Purchased goods from Ram costing ₹1 lakh. Purchased goods from Ram costing ₹1 lakh at a trade discount of 10% and cash discount of 5%. Purchased goods from Ram costing ₹1 lakh at a trade discount of 10% and cash discount of 5%. Half payment is made in cash. Half payment is made in cash. Applicable GST 12%. सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन. गुड्स खरीदे हैं कि बेचें? गुड्स खरीदें. परचेजेस अकाउंट डेबिट. गुड्स आ रहे हैं तो इनपुट जीएसटी लगेगा. सेम स्टेट है कि डिफरेंट स्टेट है? क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो इट्स अ सेम स्टेट. CGST, SGST, input
CGST account debit, input, SGST account debit, 2 कैश में ट्रांजैक्शन हुई है कि क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुई है? हाफ कैश में, हाफ क्रेडिट में। 2 राम, 2 कैश अकाउंट। TD है कि CD? क्वेश्चन में CD है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। This is the journal entry. Done. अब मैं कैलकुलेशन शो कर रहा हूं, प्लीज चेक द कैलकुलेशंस। 1 लाख के गुड्स, सबसे पहले उस पे लगेगा TD, ट्रेड डिस्काउंट, 10%, 10,000, रह गया 90,000। अब लगेगा GST प्लस 6% CGST प्लस 6% SGST। 90,000 का 6% इज 5,400। टोटल 1,08,000 if I'm not wrong। यस। अब लगेगा कैश डिस्काउंट, बट कैश डिस्काउंट लगता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर। कैश डिस्काउंट लगता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर। तो हम इसके 2 पार्ट कर देते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन में लिखा है हाफ पेमेंट कैश में है, तो हाफ पेमेंट कैश में 50,400 क्रेडिट होगी। अब कैश डिस्काउंट लगेगा कैश ट्रांजैक्शन पे। कैश डिस्काउंट है 5% माइनस कैश डिस्काउंट 5%। 50,400 का 5% इज 2520। 50,400 minus 5% is 47,880। कोई डाउट किसी को? वर्किंग नोट क्लियर हो गया। अब मैं इसकी पोस्टिंग करने जा रहा हूं। सबसे पहले हाउ मच इज डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट रिसीव्ड है 2520। कैश में कितना आया? 47 पे किया, 47,880। कैश में पे किया 47,880। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी है? 50,400। CGST SGST कितने हैं? 5,400 और गुड्स हमने खरीदे 90,000 के। सो 90,000 इन परचेजेस, 5,400 in input CGST, 5,400 in input SGST, and RAM credit transaction, cash net amount, discount received 2,520। ये सिंगल एंट्री 2 मार्क्स की है। कुछ ऐसे मुझे 5 क्वेश्चंस करवाने हैं आपको। ये फर्स्ट पार्ट था। डन। शुड वी प्रोसीड विद द सेकेंड वन? राइट डाउन। सेकेंड कर लीजिए नोट। Purchased goods
from Sham costing rupee 50,000 at a trade discount of 10% and cash discount of 10%. One-fourth payment is made in cash, comma, one-fourth payment is made by check and remaining on credit. One-fourth payment is made in cash, one-fourth payment is made by check and remaining on credit. Applicable GST 12%. GST 12% एप्लीकेबल है. IGST नहीं है, C और S है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो इट इज C एंड SGST नॉट IGST. क्वेश्चन क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि हमने गुड्स खरीदे उस पर जीएसटी लगा. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू शाम्स अकाउंट, टू कैश में पेमेंट की कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट की टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. being goods purchased. एंट्री क्लियर होगी? गुड्स खरीदे C पर S पर शाम से कैश बैंक डिस्काउंट सारी ट्रांजैक्शंस आ गई. लेट्स मेक द वर्किंग नोट. 50,000 के गुड्स सबसे पहले लगेगा TD ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000 रह गए 45. डन. अब लगेगा GST 6% CGST, 6% SGST. 45,000 का 6% 2,700, 2,700. 50,000 400. अब कोई ट्रांजैक्शन कैश में होगी, कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होगी. 1/4 कैश पे, 1/4 चेक से, 1/4 क्रेडिट पे, नो बैलेंस क्रेडिट पे. सो 50,400 का 1/4 12,600 कैश पे. लिखे ना 1/4 पेमेंट इज मेड इन कैश, 1/4 इज इन चेक और बाकी जो बच गया 50,400 में से 12,600 कैश पे, 12,600 क्रेडिट पे, नो चेक से, बाकी रह गया 25,200 हाफ. जो रह गया दैट इज ऑन क्रेडिट. क्लियर? अब लगेगा कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट किस पर लगता है? 10% है. कैश डिस्काउंट लगेगा कैश ट्रांजैक्शन पर, इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा 1260 माइनस कैश डिस्काउंट, 1260 माइनस कैश डिस्काउंट. सो कैश डिस्काउंट टोटल कितना हुआ? 1260 प्लस 1260.
Cash discount does not mean discount only on cash. Cash discount does not mean discount only on cash. Cash discount means discount on cash, Paytm, online transactions, card transactions. पैसा जब उस टाइम मिल जाता है, चेक भी. So 12,600 minus 10% is 11,340. Done. Let's pass the journal entry. कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ? 1260 प्लस 1260 इज इट 2520? यस, डिस्काउंट रिसीव हुआ 2520. चेक से पेमेंट हुई 11,340. कैश से पेमेंट हुई 11,340. शाम है क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे 25,200. इनपुट SGST है 2700, इनपुट CGST है 2700 और गुड्स हमने खरीदे 45,000 के. और अगर आप चेक करेंगे डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट के इक्वल आ रहा है. सिर्फ कुछ नया नहीं करवाया मैंने, ये मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस में. डन. थर्ड, राइट डाउन द क्वेश्चन. थर्ड, 2 परचेजेस होगी. अब हम गुड्स बेच देते हैं, सेल कर देते हैं. गुड्स costing ₹5 lakh sold to काकू. 5 लाख के गुड्स काकू को बेचे एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट. 20% के प्रॉफिट पे बेचे. फुल स्टॉप. अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट. 10% TD दिया, 10% CD दिया. TD के ऊपर GST, सॉरी TD के ऊपर, TD हम बुक्स में शो नहीं करते, CD बुक्स में शो करते हैं. फुल स्टॉप. 60% पेमेंट received in cash. 60% पेमेंट received in cash. फुल स्टॉप. मतलब 60% कैश है तो 40% क्रेडिट होगी. 60% कैश में आ रहा है, 40% कैश में नहीं आ रहा. एप्लीकेबल GST 18%. GST 18% अप्लाई किया गया. क्लियर. सॉल्यूशन. हमने गुड्स बेचे हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. GST लगेगा तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट. और डेटर है काकू, सो द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, Kaku's account debit to sales account to output CGST account to output SGST account.
This is the entry will pass. Done. पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं. कॉस्ट, हाउ मच इज द कॉस्ट? 5 लाख. पहले ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन 20%. 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा. 5 लाख का 20% 1 लाख, 6 लाख. 20% ऑफ 5 लाख, 6 लाख के गुड्स बेचे नहीं. अब लगेगा टीडी माइनस ट्रेड डिस्काउंट. हाउ मच इज ट्रेड डिस्काउंट? 10%. 10% ऑफ 6 लाख 60,000. 5 लाख 40,000. यस. अब इस 5 लाख 40,000 में से कुछ कैश है, कुछ क्रेडिट है. नो, पहले लगेगा IGST प्लस GST प्लस GST CGST 9% ऑफ 5 लाख 40 प्लस SGST 9% ऑफ 5 लाख 40. 5,40,000 का 9% 48,600. सो 5 लाख में पहले 10% प्रॉफिट, 5 लाख में पहले 20% प्रॉफिट ऐड किया, फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फिर 18% GST अप्लाई किया. ये बन गया 6,37,200. यस. इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन होगी कैश और कुछ ट्रांजैक्शन होगी क्रेडिट. कैश एंड क्रेडिट. 60% पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश. इसका 60% कैश में आ गया. 6,37,200 का 60%, 3,82,320. ये 2 मार्कर क्वेश्चन है. 6,37,200 का 60%, 3,82,320 कैश ट्रांजैक्शन होगी और बाकी जो बचा वो होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन 254,880. सो 3,82,320 इज कैश, 254,880 इज ऑन क्रेडिट. अब लगेगा CD कैश डिस्काउंट 10% सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे, माइनस CD एट द रेट 10%, 3,82,320. 3,82,320 minus 38,232, 3,44,088 rupees. ये वर्किंग नोट पूरा बन गया. 1 मार्कर फॉर वर्किंग नोट एंड 1 मार्कर फॉर द एंट्री. चलिए अब एंट्री डालते हैं. कैश में कितना आया? 3,44,088 रुपये. 3,44,088 रुपीज. डिस्काउंट कितना अलाउ किया? डिस्काउंट अलाउड किया 38,232. 38,232 डिस्काउंट अलाउड किया. कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं. काकू के सामने क्रेडिट ट्रांजैक्शन है 254,880. सो दिस इज कैश ट्रांजैक्शन, दिस इज कैश डिस्काउंट, दिस इज काकू. देखिए उस अमाउंट के सामने, इसे अकाउंट कहते हैं, काकू का अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश अकाउंट. सेल्स, कितने की सेल्स हुई? सेल्स हुई 5,40,000 की. टीडी के बाद सारी सेल्स है और जीएसटी लगा है 48,600. 48,600, 48,600. So 344,088 plus 38,232 plus 254,880
minus 540 minus 48,600, राइट. डेबिट इज मैचिंग विथ क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट से मैच कर रहे हैं, एंट्री कंप्लीट. अभी ऐसे हमने 2 से 3 पॉइंट और करने हैं, अभी 2-3 हो गए हैं. अभी लेट्स मूव प्रोसीड फर्दर, 2-3 पॉइंट्स अभी और किए जाएंगे. क्लियर. नंबर 4, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर ना जीएसटी की कैलकुलेशन हमें बाद में करनी होती है. अब हम 2-3 पॉइंट्स करने वाले हैं जिसमें जीएसटी इंक्लूसिव होता है. जो अमाउंट गिवन होगी वो जीएसटी की इंक्लूसिव होगी. जैसे कि आपने मुझे फीस दी 4500, जीएसटी अलग नहीं दिया, उसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है. तो आपकी फीस थी 3800 और 3700, उस पर 18% लग के 4500 बने. अगर जीएसटी इंक्लूसिव हो, आपने इंक्लूसिव तब मानना है जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि वो इंक्लूडेड है. लिखिए 4th, goods given as charity rupee 84,000. goods given as charity 84,000 ब्रैकेट में इंक्लूसिव GST of 12%. GST 12% उसमें इंक्लूडेड है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री चैरिटी की? जब हम गुड्स चैरिटी में देते हैं, द एंट्री इज सोल्यूशन, द एंट्री इज चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट. यही एंट्री बनती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट. यस और नो? जीएसटी कैंसिल करना पड़ेगा. टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. क्लियर? यहां तक तो ठीक है, बट जो 84,000 है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है. मतलब अगर 100 की चीज थी तो वो 112 में शो हो रही थी. यस और नो? 100 की चीज 112 में शो हो रही थी, जीएसटी इंक्लूडेड है. तो कितने की चीज थी 84,000 पे शो हो रही थी? ये देखिए, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. अगर एक चीज 100 रुपए की थी तो वो 112 में शो हो रही थी जीएसटी ऐड करके. 100 की चीज 112 में शो हो रही थी. अब जो 84,000 है वो जीएसटी के इंक्लूडेड है, तो वो किस वैल्यू की थी? सो हम 84,000 से एक्सक्लूसिव निकालेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई, इट्स अ बेसिक यूनिटरी मेथड. दिस इनटू दिस, 100 into 84,000 is equal to 112 into x. So 100 into 84,000 divided by 112 is equal to x. X is equal to 75,000. मतलब 75,000 के गुड्स की चैरिटी की हमने 84,000 की वर्थ थी उसकी जीएसटी के बाद. ज़रूरी नहीं है ये शो करना है, आई रिपीट, ज़रूरी नहीं है ये शो करना है. आप सीधा कर सकते हो, अमाउंट गिवन इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर. 5% है तो 105, 12% है तो 112, 18% है तो 118. सो 75,000 के गुड्स, 6% सीजीएसटी, 75,000 का 6%, 4,500, 4,500, 84,000. जब भी क्वेश्चन में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी गिवन होगा तो आप उसकी पहले कैलकुलेशन निकालेंगे. पूरी असाइनमेंट में कहीं इंक्लूसिव नहीं था, हमने कंप्यूट किया, ऐड किया अलग. इसमें इंक्लूसिव है. 5th, नंबर 5,
goods returned to Rahul, goods returned to Rahul rupee 1,32,160, GST inclusive 18%, 18% का GST इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। Solution. What is the journal entry when the goods are returned? I repeat, what is the journal entry when the goods are returned? The journal entry when the goods are returned is Rahul to purchase return. राहुल डेबिट हो जाएगा क्योंकि मुझे उसे पैसे नहीं देने, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। टू परचेज रिटर्न, जीएसटी कैंसिल करना होगा। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 132 160 यहां पे फिर सीजीएसटी एसजीएसटी नो, क्योंकि वो इंक्लूसिव है तो पहले कंप्यूट करते हैं। एक्सक्लूसिव जीएसटी, इंक्लूसिव जीएसटी। 100 की चीज 118 पे शो हो रही थी, 100 की चीज 118 में शो हो रही थी जीएसटी ऐड करके। तो X की चीज 1,32,160 पे शो हो रही थी। सो हाउ मच इज द वैल्यू? 100 इंटू 132,160 इज इक्वल टू X इंटू 118। 100 इंटू 132,160 डिवाइडेड बाय 118 is equal to X. X is equal to 1,12,000, 1,12,000। So 1,12,000 की परचेज रिटर्न। How much is CGST? 9%, 1,12,000 का 9%, 10,080, उतना ही SGST, और जो टोटल अमाउंट है वो बनी 1,32,160। Clear? Done? Moving on. सिक्स्थ एक और करेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। द सिक्स्थ वन, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और गुड्स को हम लॉस्ट कर देते हैं, आग लग गई, गुड्स को खराब हो गए। गुड्स रुपी 52,500, GST included 5%, lost by fire. Goods rupee 52,500, GST included, lost by fire. Insurance company admitted the claim for rupee 40,000. 52,500 के गुड्स को आग लगी और वो गुड्स खराब हो गए। इसमें 5% का जीएसटी लगा हुआ था। हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी कहती है हमने 40,000 देने। एडमिट द क्लेम, पेड नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, पे बाद में होगा। सोल्यूशन,
गुड्स को आग लग गई, गुड्स खराब हो गए, व्हाट इज द एंट्री? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. Loss by fire account debit to purchases account to input CGST account to input SGST account. GST ऑलरेडी क्या है? इंक्लूसिव. तो कंप्यूट कर लेते हैं क्या वैल्यू है. 52,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105. ये देखो वही हुआ ना, इंक्लूसिव ऑफ अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112 जीएसटी ऐड करके. 132 160 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118 जीएसटी ऐड करके 18%. 52,500 इंटू 100 बाई 105 5% का जीएसटी ऐड करके. सो 52,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105 50,000. सो 50,000 के गुड्स को आग लगी जिसमें 2.5% CGST था, 2.5% SGST था, 5% टोटल GST, हाफ ऑफ CS, और मेरे गुड्स खराब हुए 52,500. अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 40,000 का क्लेम एडमिट कर दिया. एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट. कितना लॉस हुआ? 52,500 लॉस हुआ. 52,500 और इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार है 40,000. तो 12,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. 12,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, जो हमारा एक्चुअल में लॉस हुआ है. यू नो व्हाट इज P&L अकाउंट? साल खत्म होने के बाद बनता है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम्स को ट्रांसफर किया जाता है. डन. एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट 7, and we are done with today's lecture and we are done with journal. The first was theoretical framework, the second is journal. अगला स्टेप होगा हमारा लेजर. लेजर क्या है, लेजर कैसे बनता है. ओके, नंबर 7th. लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन वंस. एक बार हम क्वेश्चन में माइंड में बना लूं. Write down the question. New furniture was purchased. New furniture was purchased for rupee 90,000. For rupee 90,000 in exchange of old furniture. In exchange of old furniture having book value rupees 60,000, having book value rupees 60,000 from Ramesh and Company, from Ramesh and Company, full stop. Old furniture was valued at rupee 52,500 for exchange purpose. Old furniture was valued at rupee 52,500 for exchange purpose.
एंट्री को समझिए, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेचा, एक्सचेंज किया। नया फर्नीचर, न्यू फर्नीचर कितने का खरीदा? 90,000। पुराना फर्नीचर कितने का दिया? 60,000। पर जिसको हम फर्नीचर देंगे वो कहता मैं 60 का नहीं, उसे 52,500 का मानूंगा, तो मेरा लॉस हो गया 7,500। तो 90,000 का फर्नीचर 60,000, 90,000 का फर्नीचर था, 60,000 का पुराना नया फर्नीचर 90 का खरीदा, पुराना फर्नीचर 60 का दिया। जो 60,000 का फर्नीचर है उसको वैल्यू किया 52,500 में, तो 7,500 का लॉस हो गया। तो पेमेंट ड्यू कितनी होगी? 90,000 का नया फर्नीचर, 52,500 का पुराना फर्नीचर, तो 37,500 हमने पे करने हैं। पे कर दिए तो कैश, नहीं पे किए तो क्रेडिटर। लेट्स पास द एंट्री। न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का न्यू फर्नीचर आया? 90,000। न्यू फर्नीचर डेबिट हो रहा है क्योंकि एसेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट इंक्रीज कर गया। लॉस ऑन एक्सचेंज अकाउंट डेबिट, 60 का फर्नीचर दिया, 7,500 का लॉस हुआ। टू, डेबिट क्यों हो रहा है? नॉमिनल अकाउंट, खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। टू, ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, पुराना फर्नीचर 60,000 का चला गया। अब आप कहेंगे गया तो 52,500 में है ना, तभी तो 7,500 का लॉस रिकॉर्ड किया। 60,000 का फर्नीचर हमारे हिसाब से चला गया, हमारी बीवी है ये, बीवी मतलब बुक वैल्यू। पुराने फर्नीचर की बीवी है 60,000, उसे 7,500 में दिया कि लॉस पे दिया, और बाकी 37,500 दे दिए तो कैश जा रहा है, नहीं दिए तो बंदे का नाम, हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी, देनदारी। इस क्वेश्चन में वो रमेश एंड कंपनी है आई गेस। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई कितनी? 37,500। बीइंग ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज्ड at loss for new furniture. Clear? That's all. We are done with chapter journal, the most important chapter, journal. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेजर। छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, +1 के लिए नहीं +2 के लिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, 4 से 5 लेक्चर भी ज़्यादा ही है, मैक्सिमम 4 लेक्चर्स यस। और हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है कल, लेजर विल वाइंड इट अप। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।